विषय से संबंधित कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 के विषय में अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो आपके लिए क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आप यहां से देख सकते हैं कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 और कक्षा 6 की जो पुस्तक है इसका संबंध प्राचीन भारतीय इतिहास से है। इस विषय को पढ़ते हुए कई सारे रोचक बिंदु हमारे सामने आते हैं, जैसे कि क्या तथ्यों को रट लेना ही इतिहास को पढ़ लेना है। सिविल सेवा परीक्षा में आप इस विषय वस्तु को जब तक ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप इस विषय के साथ में बहुत अधिक सहज नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास को पढ़ते हुए जो रटा देने की जो प्रवृत्ति है उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। यहाँ पर हम जब चीजों को पढ़ेंगे तब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा आपसे किन चीजों की मांग करती है और जो विश्लेषण यहाँ पर चाहिए उसको ध्यान में रख करके हम इन पुस्तकों के अलग अलग विषयों को देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप लोग एकेडमिक्स में रहे होंगे, वास्तविक रूप से कक्षा 6 में पढ़ रहे होंगे, तब आपके अनुभव अलग रहे होंगे और जब ये पुस्तकें फिर से आपके सामने आ रही हैं और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अगर उस समय भी आपके ऊपर एक दबाव ना होता परीक्षा के अंदर में उत्तीर्ण होने का। दरअसल एक सच्चाई है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में परीक्षा प्रणाली में बच्चों के ऊपर अंक प्राप्त करने का दबाव बहुत अधिक होता है और ऐसे में जो सीखने की प्रवृत्ति है, सीखने की प्रक्रिया को समझ करके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ तक एनसीईआरटी भी इस बात को कहती है कि जगह, समय और आजादी अगर दी जाए तो बच्चे भी सूचना सामग्री से जुड़कर जूझकर नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें बच्चों को सीखने की इस प्रक्रिया में जोड़ने की आवश्यकता होती है। इस एनसीईआरटी को लिखने में नीलाद्रि भट्टाचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं वो और बहुत ज्ञानी व्यक्तियों में से शुमार किए जाते हैं। आप उनके विचार देखिए। कक्षा 6 में बच्चा पहली बार इतिहास विषय से जुड़ रहा होता है और सामाजिक विज्ञान उसके सामने आता है जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की बातें थोड़ी बहुत, इसके अलावा राजनीति की बातें, इसके साथ साथ में इतिहास, ये सारे विषय उसके सामने धीरे धीरे आ रहे होते हैं। ऐसे में ये विषय आना कि इतिहास को हम क्यों पढ़ें ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको आप जोड़िए सिविल सेवा परीक्षा के साथ में। सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से अगर आप देखें तो इतिहास का अर्थ यह हो गया कि हम अपने अतीत के बारे में चर्चा करेंगे, वर्तमान में जो हम हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक रोमांचक यात्रा पर चले जाते हैं, वो रोमांचक यात्रा जो हमें वर्तमान से अतीत तक लेकर के जाती है। हमारा समय बदल जाता है, शासक बदल जाते हैं और हम अतीत में जाकर के अध्ययन करते हैं चीजों का कि कैसे मानव जाति यहां तक पहुंची। अब यहाँ पर बच्चों का एक सामान्य प्रश्न आता है कि हम उन चीजों को क्यों पढ़ें जिनका हमारे वर्तमान से कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी ये सतही बात है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इतिहास विषय को पढ़ तो रहे होते हैं ये सोच करके कि प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में इसका महत्व है, लेकिन यकीन मानिए आप जब किसी विषय की आत्मा को जान लेते हैं, उसके महत्व को आप जान लेते हैं, तब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं और जब आप जुड़ जाते हैं महत्व को जान करके तो ऐसे में आपका प्रदर्शन उभर कर सामने आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीलाद्रि भट्टाचार्य सर भी इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो कि हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है, ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आप जब अतीत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उनके सुख,
दुख, उनकी समस्याएं, उनके आविष्कार, उन सब को पढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में ये चीज आपकी मदद करती है। अंक प्राप्त करने में तो आपकी मदद करेगी ही करेगी, किंतु आप जब अधिकारी बन जाते हैं, किसी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहां पर भी समस्याएं तो होंगी। अब हो सकता है कि वो समस्याएं बड़ी पुरानी हों, राजनीतिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक समस्याएं हो सकती है। सामान्यतः सामाजिक समस्याएं अतीत से जुड़ी हुई होती हैं, और जब आपके सोचने की प्रक्रिया इस तरह की हो जाएगी कि आप वक्त, हालात, समय, इसमें परिवर्तन के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंदर होने वाले परिवर्तनों को भी समझ पाए, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन अधिकारी सिद्ध होते हैं। आप अपने सामने आई समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान कर पाते हैं। इन सब का अर्थ यह हुआ कि इतिहास को पढ़ते हुए आप एक हद तक जासूस की तरह कार्य कर रहे होते हैं, कि जो सुराग, अवशेष, प्रमाण जो पहले के लोगों ने छोड़े हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अभी जो बात मैंने आपको बताई कि आप जब इस तरह से अतीत का अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ आपका ज्ञान समृद्ध नहीं होता है, आप में कुछ नए कौशल, कुछ नई योग्यताएं भी विकसित होती हैं। इसी योग्यता का प्रयोग तो सिविल सेवा परीक्षा में आपको करना है, विशेष रूप से एक अधिकारी बनने के बाद। अधिकारी बनने के पहले अंक प्राप्त करने में सहायता, सोच को बड़ा करने में सहायता, क्योंकि आप जब वर्तमान से अतीत की यात्रा पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता, किसी एक विषय वस्तु को अलग अलग आयामों से देखने की क्षमता, वो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बेहतर हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अतीत की यात्रा पर जाने के लिए हमें अपने दिमाग को खोलना पड़ता है, वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है, और अंत में लीलाद्री सर कहते हैं कि अपने कंधे झटकने के पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह समझना चाहता हूं कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूं, क्या मैं उसे जानना चाहता हूं? अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसे रोचक विचार इस विषय के बारे में सिर्फ नीलाद्री भट्टाचार्य जी के ही नहीं है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं मार्क ब्लॉक, उनकी पुस्तक है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, और पुस्तक की शुरुआत ही इस प्रश्न से होती है कि एक बच्चा पूछता है अपने पिता से, डैडी हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है? इतिहास का महत्व क्या है? तो आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न आते हैं, विशेषज्ञों ने उनके जवाब पहले ही दे रखे हैं। जरूरत बस इस बात की होती है कि उन विशेषज्ञों की बातें आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप विषय के महत्व को समझ सके, उसके साथ में जुड़ सके। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी चर्चा मैंने आपसे अभी की है, इसको एक परिचय के रूप में आप प्रयोग करेंगे, इस विषय के साथ आप जुड़ेंगे और सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में इसका लाभ उठाएंगे। अब जरा इस बात को भी देख लेते हैं कि कक्षा 6 की इस एनसीईआरटी की पुस्तक में हम किन किन अध्यायों को और कितने अध्यायों को देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम इसमें 11 अध्याय देखेंगे। क्या, कब, कहां और कैसे है, एक जासूस के पहले प्रश्न। तो आपको भी यहाँ जासूस ही बनना है, यात्रा पर चलना है कई हजार साल पीछे। उसके बाद मानव के विकास क्रम में आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। इसके बाद आरंभिक नगर, फिर क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट, विशेष रूप से बात होगी उसकी, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें। इस पुस्तक का महत्व तो आप इस रूप में भी समझें कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में विशेष रूप से कई बार प्रश्न सीधे तौर पर यहाँ से निकल जाते हैं। बच्चे दूसरी पुस्तकों में ढूंढ रहे होते हैं कहाँ गया, कहाँ से आया प्रश्न, निकला होता है एनसीईआरटी से। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अवधारणात्मक समझ, विशेष रूप से ऐसे बच्चे जो इतिहास विषय के अलावा अन्य पृष्ठभूमियों से आते हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वो जब सीधे तौर पर बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़नी शुरू कर देते हैं तो कई बार उनको समस्याएं भी सामने आती है। लेकिन एक बार अगर आपने इतिहास विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर लिया, तो ऐसे में अवधारणा के स्तर पर, तथ्यों के स्तर पर,
आपके पास बहुत मूलभूत जानकारियां पहुंच जाती हैं जिनके आधार पर आप अपनी सफलता की यात्रा को आसान बना सकते हैं। तो परिचय में इतना ही आप लोगों के लिए।